हेलो, नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मैथ विद जीआर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। आज का जो टॉपिक त्रिकोणमिति है वो क्लास 10th से लेकर जो भी विद्यार्थी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बात करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। बहुत अच्छी हैं। तो समझना एक बार, त्रिकोणमिति को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के अर्थ की। क्या है त्रिकोणमिति? क्लियर? जब हम त्रिकोणमिति का जब अर्थ पढ़ेंगे तो इसको आप दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में? दो भागों में। एक हम इस हिंदी शब्द का अर्थ जानेंगे। किसका अर्थ जानेंगे? हिंदी शब्द का अर्थ त्रिकोणमिति। और एक त्रिकोणमिति के इंग्लिश शब्द का अर्थ जानेंगे। TRIGONOMETRY, ठीक है ना? TRIGONOMETRY। सबसे पहले हम हिंदी वर्ड का अर्थ जानेंगे, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश वर्ड का अर्थ जानेंगे। ठीक है? तो बहुत सिंपल है। हिंदी वर्ड है उसको सामने देखने से पता चल रहा है त्रिकोण और मिति। जो आपका हिंदी वर्ड है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रि, जिसका अर्थ होता है तीन। दूसरा है कोण, जिसका अर्थ होता है कोण। और तीसरा आपका जो शब्द है वो मिति, जिसका अर्थ होता है माप। अर्थात इससे ये स्पष्ट होता है कि त्रिकोणमिति में तीन कोणों के माप का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। इसी प्रकार हम इसके इंग्लिश वर्ड को जानें तो इंग्लिश वर्ड ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से, कितने शब्दों से? तीन शब्दों से। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें पहला ग्रीक शब्द है वो होगा आपका ट्राई, जिसका अर्थ होता है तीन। क्या होता है? तीन। जो दूसरा शब्द है जो ग्रीक भाषा का वो है गॉन, जिसका अर्थ होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। और तीसरा जो आपका ग्रीक शब्द है वो है मेट्रॉन, METRON। क्या है? मेट्रॉन, और जिसका अर्थ होता है माप। क्लियर? ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है ट्रे, जिसका अर्थ होता है तीन। दूसरा शब्द गॉन, जिसका अर्थ होता है भुजा। और तीसरा शब्द मेट्रॉन, जिसके अर्थ होता है माप। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के इंग्लिश वर्ड को जानें तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तीन भुजाओं के माप का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? देखो, हिंदी वर्ड कहता है तीन कोणों के माप का अर्थ, और ट्रिग्नोमेट्री कहता है तीन भुजाओं के माप का अर्थ। इसका मतलब तीन कोण और तीन भुजाएं किसमें होती है? किसमें होती है? त्रिभुज में। किसमें होती है? त्रिभुज में। तो हम कहेंगे यहाँ पर, तो आप स्पष्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि त्रिकोणमिति में, अतः इससे स्पष्ट हो रहा है, लिख देंगे अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? रिलेशन का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का अध्ययन किया जाता। समझना अच्छे से, इम्पोर्टेंट जो लिखवा रहा हूँ। त्रिकोणमिति के अंदर है ना
वो त्रिकोणमिति के अंदर त्रिभुज की 3 भुजाओं और 3 कोणों के बीच का जो भी रिलेशन है उस रिलेशन का क्या ज्ञात किया, इस रिलेशन की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, वो है आपकी त्रिकोणमिति। क्लियर? देखो इस अर्थ को अच्छे से समझना है तो लिखे इस अर्थ को एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आपके इस त्रिभुज की कि त्रिकोणमिति के अंदर एक त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोणों के माप का या उसके बीच रिलेशन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है त्रिभुज कौन सा है। आपके पास कुल मिला के कितने त्रिभुज है? 6 त्रिभुज है। 3 त्रिभुज भुजाओं के आधार पर है और 3 त्रिभुज कोणों के आधार पर है। उन 6 त्रिभुजों में से त्रिकोणमिति के अंदर कौन सा त्रिभुज यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज के जो आपका त्रिकोणमिति है उस त्रिकोणमिति में केवल और केवल एक त्रिभुज का काम होगा। वो त्रिभुज जो आपका होगा समकोण त्रिभुज। वो त्रिभुज आपका कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज। तो समझना अच्छे से, देखना एक बार, बहुत सिंपल है। ये त्रिभुज कौन सा है आपका? समकोण त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात जिसका एक कोण क्या हो? समकोण हो, उसे आप क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया एक कोण 90 डिग्री। क्लियर? अब इसका नाम दे दो ए बी सी। ये आपका एक समकोण त्रिभुज ABC है। क्या है? समकोण त्रिभुज ABC। क्लियर? अब समझना अच्छे से, जिस प्रकार इसकी त्रिभुज के अंदर 3 भुजा है तो त्रिभुज की 3 भुजाओं का अलग अलग क्या रहेगा? नाम रहेगा। जिस प्रकार आपके घर में कितने सदस्य हैं? माना कि आपके घर में 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्यों में से किसी का सबका क्या अलग अलग क्या है? नाम है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में कि 3 भुजा हैं तो 3 भुजाओं का भी अलग अलग क्या है? नाम है। वो नाम कैसे हैं? देखें, अगर हम बात करेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा की, अगर हम बात करेंगे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा की, तो इसको कहेंगे हम कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। क्लियर? और अगर हम बात करेंगे, अब देखना, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। अब देखना, जैसे कि आपके परिवार में कुल मिलाकर 5 सदस्य है। कितने सदस्य है? 5 सदस्य। सबका अलग अलग क्या रहेगा? नाम रहेगा। ठीक है ना? अब देखो, आप सबका अलग अलग नाम रहेगा तो उस 5 सदस्य में से एक सदस्य आपके घर का क्या होता है? मुखिया होता है। क्या होता है? आपके घर का मुखिया होता है। जैसे कि आपके घर का मुखिया है आपके पिताजी। क्लियर? इसी प्रकार हम इस त्रिभुज के अंदर किसी एक एंगल को, किसी एक कोण को क्या बनाएंगे? मुखिया बनाएंगे। माना कि मैंने इस कोण C को क्या बना दिया? मुखिया बना दिया। ये आपका मुखिया कोण है, इसको मुखिया बना दिया और इसका मैंने नाम लिख दिया थीटा। ये जो थीटा है कोण का माप है। क्लियर? मैंने इसका लिख दिया थीटा। क्लियर? ये आपका मुख्य कोण हो गया थीटा। ये कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। याद रखना भाई, ये तो 2 पॉइंट बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, जो 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? आपकी कर्ण होगी। क्लियर? और जो आपका मुख्य कोण थीटा है, उस मुख्य कोण थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? आपकी लंब। क्या होगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों? लंब। और शेष बची भुजाएं, पीछे जो भी भुजाएं बच रही है उस भुजा का नाम क्या है? उस भुजा का नाम है आधार। क्या नाम है? आधार। क्लियर? वेरी गुड। अब समझना अच्छे से। अब इसी प्रकार मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक त्रिभुज और त्रिभुज बताता हूं, इसको समझना। जैसे ये त्रिभुज आपको समझ में आ जाएगा, इसका मतलब इससे संबंधित आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देख रहा अच्छे से। माना कि मैंने इसका नाम दे दिया ABC। ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। क्लियर? जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री।
अब मैं किसी एक कोण को मुख्य कोण बनाऊंगा, मैं सी को मुख्य कोण या सी को मुख्य न बनाकर मैं किसको मुख्य बना रहा हूं, ए को मुख्य बना रहा हूं। अब मैं कोण ए को मुख्य कोण बना रहा हूं, इसका मतलब मैंने कोण ए को थीटा माना है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। क्या हो जाएगी, कर्ण। और जो आपका मुख्य कोण थीटा है, ध्यान रखना मुख्य कोण थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी लंब। अब ध्यान रखना भाई, ये आपका लंब होगा न कि आधार होगा, क्योंकि यहां पर मुख्य सी है और यहां पर मुख्य ए है। ये बात इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझने वाली बात है, ठीक है ना, गुड। और शेष बची भुजा क्या हो जाएगी, आपकी आधार। क्लियर। अगर इस दोनों को, अगर ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसका मतलब लंब कर्ण आधार संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपके नहीं है। क्लियर, वेरी गुड। तो इसको लिखे एक बार अच्छे से, बना दिया। अब लगाए हेडिंग, अब लगाए हेडिंग त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लगाए, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बात करेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात की। किसकी बात करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर। तो क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपके समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को न्यून कोण से आप क्या करते हो, न्यून कोण से क्या करते हो, दर्शाते हैं। क्लियर, गुड। तो समझना अच्छे से, त्रिकोणमितीय अनुपात, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, भुजाओं का अनुपात, और भुजाओं के अनुपात को किसी न्यून कोण के त्रिकोणमिति के बराबर लिखते हैं। तो समझना अच्छे से, त्रिकोणमितीय अनुपात मीन्स भुजाओं का अनुपात। इसका मतलब ये जो तीन भुजा है, इस तीनों भुजा में किसी न किसी का आपस में क्या होगा, रिलेशन होगा, क्या होगा, संबंध होगा। ठीक है ना। तो आपके पास कुल मिलाकर कितनी त्रिकोणमिति है, आपके पास कुल मिलाकर त्रिकोणमिति अनुपात कितने, 6 है। पहला त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा, पहला त्रिकोणमिति अनुपात वो हो जाएगा आपका साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है ना, साइन। दूसरा त्रिकोणमिति क्या हो जाएगा आपका, कॉस। तीसरा क्या हो जाएगा, टैन। चौथा क्या हो जाएगा आपका, कॉट। पांचवा क्या हो जाएगा आपका, सेक। और छठा क्या हो जाएगा आपका, कोसेक। ठीक है ना। ये आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अब देखो यहां पर आपने किसको मुख्य माना है, सी को मुख्य माना है। या तो आप साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सेक सी और कोसेक सी लिखे। कब लिखेंगे सी सी, जब आपने कोण सी का कोई भी मान नहीं लिखा है। तो यहां पर आपने साइन कोण सी का स्पेशली आपने मान थीटा रखा है, तब हम इस साइन के पीछे मुख्य कोण रखेंगे थीटा, कॉस के पीछे मुख्य रखेंगे थीटा, टैन के पीछे भी मुख्य रखेंगे थीटा, इसके पीछे भी थीटा, इसके पीछे भी थीटा और इसके पीछे भी थीटा। इसका मतलब अब आप इसको किसके नाम से जानोगे, अब आपको किसके नाम, साइन के नाम, साइन थीटा के नाम से, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अगर आप मुख्य ए मानते, अगर ए मानते तो साइन है, कॉस है, टैन है। अगर ए का मान अगर आप थीटा रखते तो साइन थीटा, कॉस थीटा, दिस इज दिस। क्लियर। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम, ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई। सबसे पहले साइन, तो इस क्रम से याद रखें, इस क्रम से याद रखें। ठीक है ना, ये क्रम चलेगा मेरी क्लास में, लास्ट तक यही क्रम चलेगा, तो आपको यही क्रम याद रखना है। क्लियर। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये क्रम ही आपको याद रखना है लास्ट तक मेरी क्लास में। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो, अब देखो ये जो आपका समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। इन 3 भुजाओं का आपस में क्या रिलेशन है, संबंध है। कर्ण का लंब से होगा तो लंब का कर्ण से होगा, कर्ण का आधार से होगा तो आधार का कर्ण से होगा, आधार का लंब से होगा तो लंब का आधार से। इस प्रकार एक दूसरे से क्या आपका संबंध है, एक दूसरे से इस भुजाओं में आपस में क्या संबंध है, आपस में क्या है, रिलेशन है। किस प्रकार का रिलेशन है, देखिए जो साइन थीटा
साइन थीटा इसके अंदर किसका रिलेशन है? लंब और कर्ण का। अगर बात लंब बटा कर्ण की होगी इसका मतलब किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर लंब बटा कर्ण। क्लियर? अब बात करेंगे कॉस की, तो कॉस की होगी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। क्या होगी? आधार बटा कर्ण। क्लियर? इस आधार और कर्ण का जो संबंध है वो क्या होगा? कॉस थीटा। और टेन होगा आपका लंब बटा आधार। क्या होगा? लंब बटा आधार। और जो आपका कॉट होगा वो क्या होगा? लाल बटा, क्या होगा? जो आपका कॉट होगा वो होगा आधार बटा लंब। क्या होगा? आधार बटा लंब। अब एक बात समझे अच्छे से, अगर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्मूला याद है तो पीछे के तीनों फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे। ध्यान रखना, ये जो कॉट है इस टेन का व्युत्क्रम होता है, टेन का उल्टा होता है। करो कॉट के लिए टेन का उल्टा करो, लंब बटा आधार है, इसका उल्टा कर दो, आधार बटा लंब हो जाएगा। कॉट का आधार बटा लंब। और सेक इसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस के लिए क्या करोगे? कॉस का उल्टा कर दो। कर्ण बटा सेक के लिए क्या करो? कॉस का उल्टा कर दो, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है ना? और कॉसेक के लिए साइन का उल्टा कर दो, करो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। क्लियर? अब देखिए आपको केवल और केवल स्टार्टिंग के तीन फॉर्मूले याद करने। साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार, कॉट का आधार बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार, कोसेक का कर्ण बटा लंब। जैसे आप तीन याद करोगे तो देखो टेन का याद किया लंब बटा आधार तो कॉट का निकल गया इसका उल्टा, कॉस का याद किया आधार बटा कर्ण तो सेक का निकल गया कर्ण बटा आधार, साइन का याद किया लंब बटा कर्ण तो कोसेक का निकल गया कर्ण बटा लंब। अब आप बोलोगे सर ऐसे फॉर्मूले से हमसे याद होता ही नहीं, हम तो कंफ्यूज हो रहे बार बार, कैसे रटे? कर्ण बटा लंब का लंब बटा कर्ण हो जाता है। तो बिल्कुल आपको रटना नहीं है, इस फॉर्मूले को बिल्कुल नहीं रटना है, उसको याद करने की एक शानदार ट्रिक्स है। ठीक है ना? वो ट्रिक्स देखें तो लिख देना इसके नीचे, फॉर्मूले के नीचे ट्रिक्स है। ठीक है ना? याद करने की ट्रिक्स है। कैसे याद करोगे? इस प्रकार, इस क्रम में याद करना भाई। साइन थीटा, साइन के बाद कॉस थीटा, कॉस के बाद टेन थीटा। क्लियर? उसके बाद टेन, टेन के बाद यहां पर कॉट थीटा, यहां पर सेक थीटा और यहां पर क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। ये आपको इस क्रम में याद रखना है। साइन कोस टेन, कॉट सेक कोसेक, ऐसे याद रख लोगे। साइन कोस टेन, कॉट सेक कोसेक। इसके बराबर आप लिखोगे एल ए एल, लाल बट्टा के, लाल बट्टा कक्का। क्या लिख दोगे आप? लाल बट्टा कक्का लिख दोगे, लाल बट्टा कक्का। अब देखो इसको यूज कैसे करना है। एल का अर्थ होता है लंब, एल का क्या अर्थ होता है? लंब। ए का अर्थ होता है आधार, ए मीन्स आधार, और के मीन्स कर्ण। क्लियर? अब देखना, अगर आप साइन का फॉर्मूला निकालना है तो आपके माइंड के अंदर क्या होना चाहिए? लाल बट्टा कक्का। जैसे आपको साइन का फॉर्मूला निकालना है तो साइन ये हो जाएगा पहले वाला लंब बट्टा कर्ण, देखो लंब बट्टा कर्ण। अगर आपको कॉस का निकालना है सेकंड वाला आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अगर आपको टेन का निकालना है लंब बटा आधा, देखो लंब बटा आधा। इस प्रकार क्रम से याद होना चाहिए। जैसे आपको कॉसेक का निकालना है तो कॉसेक का है, ये रहा कॉसेक, कर्ण बटा लंब, ये होगा कॉसेक कर्ण बटा लंब। आपको सेक का निकालना, सेक का है सेकंड नंबर पर कर्ण, कर्ण बटा आधा, कर्ण बटा आधा। आपको कॉट का निकालना है लास्टली ए बटा एल, मतलब आधार बटा क्या हो जाएगा आपका लंब। इसी प्रकार आपको लाल बटा कक्का से क्या करना है? याद करना है। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद करना है। ये फॉर्मूले आपके 10वीं क्लास से लगाकर जितनी भी कंप्यूटेशन क्लासें हैं उस कंप्यूटेशन एग्जाम में ये आपके वर्क करेगा। ठीक है ना? तो लिखे इसको अच्छे से, याद करना है, समझना है और रटना बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करेंगे, अब लगा स्टार सभी विद्यार्थी, लगा स्टार और स्टार में लिखिए व्युत्क्रम, व्युत्क्रम
त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, क्लियर। अब हम बात करेंगे व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। किसके बारे में? व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात, क्लियर। तो समझना है, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करना है। ये फॉर्मूले कई बार यूज होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में ये यूज होंगे फॉर्मूले, ठीक है ना। तो देखिए आपका पहला फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन, पहला फॉर्मूला, ठीक है ना। देख लो पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, बताएं। पहला फॉर्मूला रहेगा आपका साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्लियर। दूसरा रहेगा इसका ऑपोजिट, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, क्लियर। साइन का ऑपोजिट कोसेक है तो कोसेक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साइन। तीसरा देखें, तीसरा क्या हो जाएगा बताएं, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। कॉस सेक का ऑपोजिट तो सेक कॉस का ऑपोजिट। पांचवा देखें आप, पांचवा फॉर्मूला देखें आप, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा। तो छठा देखिए एक बार आप, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, क्लियर। अब ऐसे फॉर्मूले को याद कैसे करना है, रटना बिल्कुल नहीं है। मैंने पिछले एक आपको ट्रिक लिखाई थी, क्या लिखाई थी, इस क्रम में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। अब इसको समझना है, ये क्रम आपको याद रखना है। ये जो बट्टा है ना, ये आपको क्रम याद रखना है। देखो साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है, तो कॉसेक का उल्टा, देखो साइन का उल्टा कॉसेक, 1 बटा कॉसेक, तो कॉसेक 1 बटा साइन। कॉस का उल्टा साइन है तो कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा आपका कॉस। टेन का उल्टा क्या है, कॉट है, टेन का उल्टा क्या है, कॉट है, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा आपका टेन हो जाएगा, क्लियर। इस प्रकार आप इसको याद कर लोगे। अब देखिए अच्छे से, अब समझना इसको। अब कैसे करेंगे देखिए आप, अब जो टेन के दो और फॉर्मूले हैं, टेन के एक और फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये अच्छा फॉर्मूला भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट का भी दूसरा और फॉर्मूला है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। टेन का क्या हो जाएगा, साइन बटा कॉस,